हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सरकार से जो मांगे रखी गई थी अतिथि शिक्षकों के द्वारा, नंबर 1 मांग थी कि इनका गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए। दूसरी मांग थी कि छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी नीति बनाई जाए ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह मांगें भी आपकी जल्द ही पूरी की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी 8 बिंदु पर सहमति बनी है और अतिथि शिक्षकों को भविष्य में ये मांगें भी पूरी करने के आश्वासन मिला है सरकार की ओर से कि आपको गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा भी ली जाएगी और जिस छत्तीसगढ़ में नीति बनाई गई है ऐसी मध्य प्रदेश में भी नीति बनाई जाएगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि शिक्षा मंत्री जी से बात हुई अतिथि शिक्षक संघ की, तो क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है। अतिथि शिक्षकों ने जो मांगे रखी वो कब तक पूरी की जाएंगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। साथियों, आज आंदोलन की समीक्षा तो परिहार जी ने कर दी। हमने कुल 2 मांगे रखी थी अपनी। आज मेरा गला बहुत खराब है, आवाज सही नहीं आ रही होगी। पहली थी हमारी कि गुरुजी की भांति हमारी विभागीय परीक्षा ली जाए और दूसरी थी जो छत्तीसगढ़ में आदेश हुआ है उस आदेश का पालन हो और जो समस्याएं छोटी मोटी थी उन बातों को भी जोड़ा गया था उसमें। लेकिन बहुत लोगों का कहना यह है कि हमने आंदोलन किया, इतना कुछ किया, हमें क्या मिला। सबसे बड़ी बात, जब तक संख्या बल हमारी थी आपने कहा था कि हमेशा नेता भाग के जाता है। जब सुनील सिंह परिहार, रविकांत गुप्ता, केसी पवार आपके मंच में बैठे हुए थे, आपके सामने खड़े हुए थे, तो आपने ग्राउंड क्यों छोड़ा? ना तो आपको पुलिस ने भगाया, ना तो हमने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, तो आप ग्राउंड छोड़ के क्यों चले गए? अभी मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग आ रही है, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम लोगों को 5 करोड़ रुपए मिले हैं सरकार की ओर से। 5 करोड़ हमने कभी जिंदगी में देखे, सुनना तो बहुत दूर, अगर सुना तो है पर देखा तो जिंदगी में नहीं। हमने 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे। 5 करोड़ तो हम इकट्ठा पा जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे खुशी के मारे। कैन यू बिलीव कि 5 करोड़ रुपए सरकार देगी? भाई पैसे सरकार कब देती? जब सरकार हमारा आंदोलन चलता अंतर्गत रूप से और हम जाते बात करने के लिए और हम आके आंदोलन खत्म कर देते तो हमें 5 करोड़ रुपए मिल जाता। हम मानते हैं 5 करोड़ रुपए मिल गए। भाई आंदोलन सरकार को या पुलिस को खत्म करवाना ही नहीं पड़ा। अब अतिथि शिक्षक 4 बजे के बाद घर से भागना शुरू कर दिए, ग्राउंड छोड़ना शुरू कर दिए और मालूम यह पड़ा कि 8 बजते बजते हमारी सबसे बड़ी शेरनी हमारी बहनें थी। मुझे गर्व है उन लोगों बहनों पर जो रात के 8 बजे तक बारिश के दौरान भी हमारे साथ बैठी रही, बच्चों को ले लेकर के। हम 8 बजे तक ग्राउंड में बैठे रहे। जब संख्या हमारी 100 के आसपास पहुंच गई तब पुलिस वालों ने हम लोगों को वहां से हटाया और मजबूरी थी, हमको हटना पड़ा। बात चल रही है कि हमने मांग क्या रखी, हमने क्यों सहमति दे दी। जब तक संख्या बल थी हम अकड़ के बात कर रहे थे, हम बैरिकेड तोड़ने को दौड़ रहे थे, आपके दम पे हम लड़ रहे थे क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो। और जब आप चले गए तो हमें झुक के बात करना पड़ा। जब आपका के लिए बार बार कहा गया कि आपके जो एक टीम 5 सदस्यीय टीम जाके शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ले, आप लोगों ने मना कर दिया। मैं, सुनील सिंह परिहार, केसी पवार, हम लोग भारी बारिश में सबसे आगे बैठे हुए थे और हम उठे नहीं वहां से, हम कहीं नहीं गए। बीएम भाई, संतोष कहार जी, सदन नागर जी, ये 3 लोग गए थे। शिक्षा मंत्री ने साफ मना कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने आके बताया, उन्होंने कहा कि जो तुम्हें वर्तमान समस्याएं हैं उनको लिख के लाना, उनमें हम विचार करेंगे। हमने बात रखी करीब 15-20 बिंदुओं पर। जैसे कि सबसे पहली बात मांग हमारी ये थी कि हमारा पद स्थायित्व। अभी हमें स्कूल में बुलाया जाता है, पूरे साल आप ट्रांसफर प्रमोशन करते हो और हमें बाहर कर देते हो। तो कम से कम आप हमारा एक सत्र का अनुबंध कर दो। मंत्री जी का कहना था कि 1 साल तो नहीं पर 10 महीने के लिए भी हम आपके लिए कर रहे हैं। 10 महीना बहुत होता है। आज पूछते हैं लोग कि आंदोलन से क्या मिला, हमने कीमत की क्या मिला। आज आपको आपके पदाधिकारी को आयुक्त का फोन आता है सुबह कि आप ऑर्डर लेके आओ,
10 महीने आप बाहर नहीं होगी, आपके जब कोई ट्रांसफर में आ जाए, प्रमोशन में आ जाए। दूसरी बात, कि अब जो बाहर होगा, मान लो अप्रैल में आप बाहर हो गए, अगर आप अप्रैल में बाहर हो गए तो आपको जहां जगह बचेगी, जहां रिक्त पद रहेगा, सर्वप्रथम आपको वहां उठा के किया जाएगा, जिसके लिए आप चिल्ला रहे थे सम्मेलन के लिए। ये एक बहुत बड़ी जीत है आपकी। 10 महीने का अनुबंध बहुत बड़ी जीत है। ये सोचो कि हम 2 घंटे के लिए ग्राउंड में बैठे और हमें सब मिल जाए, तो सुनील सिंह पर चढ़ा दो फांसी में, सब मिल जाएगा। हमने 5 करोड़ तो ले ही लिए। कल हम लोग भोपाल में बढ़िया फ्लैट खरीदने वाले हैं, एक फॉर्च्यूनर लाएंगे। एक एक करके आपकी मांगे पूरी हो रही है। सरकार ने कहा था अनुबंध करेंगे, उसको मान ली गई है। 30% की बात चल रही थी, 30% में जो अधिकारी बात करने को तैयार नहीं था, आज उस पर वो विचार करके उसे बदल रहे हैं। क्योंकि जो 13,000 वर्ग हमारा बाहर होता, ये पता है कि समन्वय समिति में रविकांत गुप्ता और सुनील सिंह परिहार ने ही आपकी आवाज लगातार उठाए रखी। आयुक्त से लेकर के चाहे प्रमुख सचिव हो, हम हर जगह 30% के लिए जुलाई से दौड़ रहे हैं और अंततः उन्हें मानना ही पड़ा। अनुभव के अंक, आज एक महानुभाव हमें मिले थे डीपीआई कि हमें 1 साल वाला हूं, पहले हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं मांग रहे, हम तो अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभव के अंक अगर आपको मिल गए, आपको कभी भी कहीं से कोई बाहर नहीं कर पाएगा। जहां भी पद में रिक्त होगा, हमने कभी 20 अंक की मांग नहीं की थी, हमने 10 अंक पर ईयर की मांग की है और वो आपको मिलेगा। अगली बात हमने रखी थी कि आप टेट परीक्षा को ऐड कर रहे हो, ठीक है, करो आप, लेकिन उसमें 5, 8 और 11 को शामिल करो। उन्होंने कहा कि नहीं, 21 में ऑर्डर हुआ है, हम 18 के पहले के लोगों को शामिल नहीं करेंगे। हमने उनको ऑर्डर दिया है, ये एनसीईटी का ऑर्डर है, स्पष्ट आदेश है कि जो 11 के बाद जो भी जिनने 11 में परीक्षा दी है, उनके जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम के लिए है। इसलिए 2011 वाले को भी मौका, टेट पास आप जितने लोग हैं अपनी मार्कशीट ढूंढ के रख लीजिए, जल्दी आपको मौका दिया जाएगा। इस संबंध में आज आयुक्त मैडम से बात हुई। आज सुबह ही हम मैडम ने कॉल किया करीब 10 बजे के आसपास कि आपके पास जो छत्तीसगढ़ में ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर को लेके आइए, उसकी पूरी जो भी जिस बेस पे हुआ है वो पूरा लेके आइए। 3 घंटे की मीटिंग हुई है कि छत्तीसगढ़ वाला आदेश मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। आप सबकी चाहत थी और आज इसमें हम लोग सफल हुए हैं। ये आपके आंदोलन का ही नतीजा है, ये आपकी एकता का नतीजा है। ये मिला आंदोलन से। क्या बोल रहे हो, आंदोलन से कुछ नहीं मिला, लेने के लिए कुछ गए, लेके कुछ आ गए। अगली चीज थी हमारी विभागीय परीक्षा की बात। हमें जो मिल गया उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, जो नहीं मिला फिर प्रयास करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। लाइफ में पहली बार सरकार ने आपसे बात की, कितने आंदोलन आपने किए होंगे। मैं 2014 से जुड़ा हूं संगठन में और कम से कम नहीं तो 25 से 30 आंदोलन भोपाल में मैं कर चुका हूं, साथ में रह चुका हूं। मैंने आज तक कभी भी किसी को बात करते हुए इस तरह नहीं देखा। सामने से फोन आ रहा है, आपको डीआईजी रिसीव कर रहा है, ये आपकी एकता का नतीजा था। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जो लोग लिख रहे हैं ना कि विभागीय परीक्षा नहीं हुई, बैठते तो तुम, कौन बोला कि भाग के जाओ। बारिश हुई, टपरी में घुस रहे थे जाके। हम तो अपनी बहनों को सलाम कर रहे हैं जो पानी में भीगती हुई बैठी थी। आज हम लोग उपायुक्त सर से, एसीपी सर से मिलकर आए, उन्होंने भी तारीफ की कि आप लोगों ने जो आंदोलन किया, बहुत बड़ा अच्छा आंदोलन किया, आपकी बात पहुंच गई। लेकिन सबसे अच्छा आपकी जो लेडीजें थी, जो महिलाएं आई थी, सबसे बड़ा अच्छा आंदोलन उनका रहा, क्योंकि जो उन्होंने किया उससे हम लाचार थे, हम बेबस हो गए और सरकार को बात करना पड़ा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आपके दुख हम समझ सकते हैं, जो दुख उन्होंने दिखाया, हमारे खुद आंसू आ रहे थे, पर हम मजबूर थे, हम ड्यूटी में थे। हम खुद चाहते हैं कि आपका भला हो। ये आपके आंदोलन का नतीजा है। और क्या चाहिए आपको, बताओ। मैं मान रहा हूं कि हमारी बातें पूरी नहीं हुई। मैंने कुछ दिन भी कहा था कि आज का आंदोलन आपका तय करेगा कि आपको क्या मिलने वाला है, और अगला आंदोलन आपका तय करेगा कि आपको यह मिल गया। विभागीय परीक्षा की बात होगी और जल्दी होगी। मैं 100 बार गया था बुलाने के लिए। मैंने यहां तक कि इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, मुझे नहीं करना चाहिए था कि लोग बाहर आ जाएं, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे। फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ। सबसे ज्यादा धन्यवाद मीडिया का, मीडिया ने कितना अच्छा कवरेज किया। अब क्या चाहिए बताओ। सबसे गद्दार तो हम खुद हैं। आज का एक्शन बता रहा हूं। आज डीपीआई में हम लोग थे, मैं, परिहार जी और बहुत सारे साथी थे। डीपीआई का एक ड्राइवर ने आज एक गाली दी। किसको? क्या बोलता है कि अतिथियों के कारण, और बहुत गंदे शब्द का प्रयोग किया। मैं बगल में खड़ा था। जैसे उसने बोला, मैंने सुना, हम 4-5 लोग लड़ गए उससे। काफी बहस हुई, आधे घंटे तक बहस होती रही हमारी।
इत्तेफाक हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मैं लड़ने में बिजी था, लेकिन करीब वहां पे 200 लोग खड़े हुए थे। एक व्यक्ति नहीं आया कि ये व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि तुम जाते हो रोज काम करवाने के लिए, आप लोग वहां पहुंचते हो काम कराने के लिए, आपको गाली मिल रही थी। मैं चाहता तो मैं चुप रहता, क्योंकि मैं तो जाता हूं तो मैं डायरेक्ट अंदर घुसता हूं, मैं बाहर खड़े नहीं होता, मैं डायरेक्ट केबिन पहुंचता हूं अधिकारियों की। गाली हमारे साथियों को दी गई, मैंने उनके लिए लड़ाई की, पर मजाल क्या कि एक व्यक्ति ने बोला हो कि हाँ भाई आपने गलत किया, आपने गाली कैसे बक दी। और मुझे नहीं बोला था गाली दिया था, उन्होंने बोला कि अतिथियों के लिए, मैं अतिथि हूं तो सब अतिथि ही थे वहां, पर एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। ये हमारे अंदर कमी है। और शायद अगर 200 लोग वहां बैठ जाते ना, मैं गारंटी देता कि मैं उसको सस्पेंड करवा के मानता, वो दोबारा अधिकारियों की गाड़ी चलाना पाता। लेकिन क्या मतलब है, हमें थोड़ा ना बोल रहा है, ये कमी है हमारे अंदर। और वही हमारा उस दिन आंदोलन में हुआ। अगर आप लोग घर से आए थे, बैठे रहते कितने घंटे, 9 बजे तक महिलाएं थी, हो सकता है शिक्षा मंत्री वहां पहुंचता। हमने कवर किया, हमने अधिकारियों ने हमसे कहा भी, हमने उन्हें बताया कि सर हम लोग नेता नहीं है, हम शिक्षक हैं, हमें डर लगता है, हम लट्ट नहीं खा सकते, एफआईआर हो जाएगी तो परिवार का हमारे क्या होगा, हम किसी लायक नहीं बचेंगे, इसलिए हम डर रहे थे। उम्मीद है आप लोग समझोगे। और जो फर्जी लोग हैं, ग्रुपों में लिखते रहते हैं, फेसबुक में लिखते रहते हैं, और कुछ हमारे साथी भी उनके बहकावे में आकर लिखते रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हो। अगर हम मानते हैं कि हम आपको लीड कर रहे हैं, तो आपको अधिकार है हमारे बारे में अच्छा और बुरा बोलने का, आप अपनी बात रख सकते हैं, पर एक मर्यादा में। आज परिहार जी को, मुझे भी कई लोगों ने गाली दी, बताया बहुत गंदी गाली दिखाई मुझे पर्सनल में, पर मैं तो माइंड करना छोड़ दिया, मैं तो सोचते नहीं, लिखे रहो। मैं तो कहता हूं ना कि मरे पर कीड़े पड़ेंगे, आपको लाभ हो जाए तो मुझे, मेरे अंदर कीड़े पड़ जाएं, मुझे दिक्कत नहीं है। आज 4 लोगों पर एफआईआर हुई है, हम लोगों ने मजबूर होकर कराना पड़ा हमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं मानता हूं परेशान हूं आप अपनी बात रखो। आज एक भाई अभी ऑडियो आई है कि हमने 5 करोड़ रुपए ले लिए। 5 करोड़ रुपए मजाक चल रहा है क्या? 5 करोड़ रुपए कोई देगा? और अगर आप लोगों ने मेरी टोनिंग देखी होगी, जब मैं डिबेट में बैठा था, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से किस तरह की बात की थी। अगर हमें पैसे मिलते ना, तो हम उसकी इतने गंदे तरीके से उससे बात नहीं करता। सुना होगा आप लोगों ने, जिसने अभी नहीं सुना होगा तो न्यूज़ 24 का देख लो, लिंक पड़ी है अभी भी ग्रुप होगी। देखो, महापंचायत ये सोचते हो कि एक आंदोलन से, 2 घंटे के आंदोलन से आपकी सारी मांगे पूरी हो जाए, संभव है? मैं बोल तो रहा हूं कि हम करवाते। अगर हम हटते, नेता हटते आपके ग्राउंड से, आप बोलो कि हम जिम्मेदार। हटा कौन? आप हटे। हमेशा क्या बोलते हो, नेता नहीं हटना चाहिए। आपने जैसा कहा हम लोगों ने वैसा किया। आपने कहा कोई डिरेक्शन मिलने नहीं जाएगा, हमने किसी को जाने नहीं दिया, हम वहीं बैठे रहे। तो आप पीछे क्यों हटे? 4 बजे के बाद हमारी संख्या कम होनी शुरू हो गई, और 7 बजे तक मालूम पड़ा यहाँ मुश्किल से 400 से 500 लोग बचे। 8 बजे मालूम पड़ा कि 100 लोग बचे, उसमें हमारी बहनें बहुत सारी बैठी हुई थी। आप सोचो, फिर भी हमने अपनी बात दमदारी से रखी। मंत्री जी ने जो बात मौली है, जो मंजूर की है, बहुत बड़ी बात है। पर अगर हम आप जुड़े रहेंगे, एकता बनाए रखेंगे, समीक्षा करते रहेंगे, तो आगे आने वाले समय पे वो सब ले लेंगे जो आप चाहते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है वो हमें जरूर मिलेगा। पहली बार सरकार ने आपके संगठन की बात सुनना शुरू की है। आपने कितने आंदोलन किए, कितना हम लोगों ने, कितनी बार आए, 3-3 महीने बैठ के हमने आंदोलन किया, एक बार भी आपकी मांगे नहीं मानी गई। लेकिन जो आपने कल किया, जो एकता आपने दिखाया, वो पूरी होनी शुरू हो गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि महापंचायत के आदेश भी जल्द ही जारी होंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। देखो, चुनाव होता, जो आपने कल किया वही चुनाव होता, तो एक बहुत बढ़िया माहौल बना था। वर्तमान चुनाव तो है नहीं, हम भी अनुरोध ही कर सकते हैं, और धीरे धीरे सभी बातें हम रखते जाएंगे। अभी जो चीजें अधिकारियों से हम पूरी करवा सकते हैं वो हम पूरी करवाएंगे। हम 11 की परीक्षा की बात कर रहे हैं, आज मैडम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने अपने नोट शीट में डाल दिया है। हो सकता है कि 1-2 दिन में वल्लभ भवन से उसकी अनुमति मिल जाएगी। तो बहुत सारे साथी हमारे 11 की परीक्षा उत्तीर्ण है, मुझे पता है। बचेंगे कुछ, उनके लिए फिर लड़ेंगे हम। और अगर चाहते हो कि मैं, सुनील सिंह परिहार, हम दोनों काम छोड़ दें, लेकिन हाँ, काम एक शर्त पे छोड़ेंगे कि जिम्मेदार लेने वाला व्यक्ति सामने आएगा, मैं लेता हूं जिम्मेदारी और मैं आपको नियमित करवाऊंगा। हम बिल्कुल सहर्ष प्रदेश अध्यक्ष का ताज उसको हम पहनवा देंगे। जिसको लगता है कि परिहार को विधायक बनना है तो विधायक वैसे ही बन जाएगा, उसे बनना होगा। मार्कशीट नहीं है तो भाई आपकी गलती है।